हेलो फ्रेंड्स, माइंड फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फेंसिंग के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए ताकि और भी वीडियोज़ आपके लिए पास समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। आज हम लोग रेवोल्यूशन नंबर 237 और कोल माइंस रेवोल्यूशन 2017 का बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही कुछ फेंसेस के बारे में ब्रीफली डिस्कशन करेंगे जो एग्ज़ाम्स में लगातार पूछे जा रहे हैं, DGMS एग्जाम्स एज वेल एज इन सब्सिडरी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स। तो फेंसेस क्या है? एवरी टैंक, रिजर्वर और अदर डेंजरस प्लेस और अबाउट अ माइन विच हैज़ बीन फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ और इज यूज्ड इन कनेक्शन विथ माइनिंग ऑपरेशन शैल बी केप्ट सिक्योरली फेंस। जो भी ऑपरेशन से जुड़े, माइनिंग से रिलेटेड ऑपरेशन से जुड़ा हुआ टैंक हो, रिजर्वर हो, अदर डेंजरस प्लेसेस जो फॉर्म किया गया है इन कनेक्शन विथ माइनिंग ऑपरेशन शैल बी कीप्ट सिक्योरली फेंस। फेंसिंग जो है उसको किया जाएगा, फेंसिंग करके रखना है। एवरी फेंस इरेक्टेड ऑन द सर्फेस शैल एटलीस्ट वंस इन एवरी 7 days, 7 दिन में जो है उसको कॉम्पिटेंट पर्सन जो है इंस्पेक्ट करेगा। बी एग्जामाइंड बाय कॉम्पिटेंट पर्सन एंड रिपोर्ट ऑफ एवरी सच इंस्पेक्शन शैल बी रिकॉर्डेड इन ए बाउंड पेजेड बुक केप्ट फॉर द पर्पज ड्यूली साइंड एंड डेटेड ऑन बाय द पर्सन हु मेड द examination. Any fence, gate or barricade may be temporarily removed for the purpose of repairs or other operations if adequate precautions are taken. Subsection 4 है, if any doubt arises as of whether any fence, guard, barrier, gate provided under this regulation is adequate, proper, secure, or as to whether the precautions taken under subsection 3 are adequate, it shall be referred to चीफ इंस्पेक्टर फॉर डिसीजन। अगर कुछ इस बारे में कन्फ्यूजन रहे तो उसको जो है चीफ इंस्पेक्टर को जो है चीफ इंस्पेक्टर को लिख के उससे क्लेरिफिकेशन या परमिशन लिया जा सकता है। अब हम लोग कुछ एक टेबुलर फॉर्म में ब्रीफली शॉर्ट में आपको समझने में सुविधा हो, एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चन में से कुछ पार्ट से हम लोग एक टेबल तैयार किए हैं जिसमें क्या सिचुएशन रहेगा और किसमें किस टाइप का फेंसिंग यूज़ होगा। तो सरफेस वाटर टैंक, सैंड बंकर, इसमें हम लोग जो यूज़ करेंगे फेंसिंग वो है S1 टाइप। टॉप ऑफ एबंडेंट शाफ्ट, उसमें हम लोग यूज़ करेंगे शाफ्ट इंक्लाइन और वर्किंग इंक्लाइन में S2 टाइप। टॉप ऑफ एबंडेंट क्वेरी में S1 या S2 दोनों में से कोई यूज़ कर सकते हैं। एबंडेंट क्वेरी जो बंद हो गया है। वर्किंग क्वेरी है तो उसमें G2 या S3 ये दोनों में से यूज़ करेंगे। वर्किंग शाफ्ट अगर है तो उसमें G1। मूविंग और डेंजरस पार्ट्स ऑफ मशीनरी तो उसमें G1 या G5। एंड एंट्रेंस टू साइट ऑफ एक्सीडेंट प्लेस ऑफ गैस एक्यूमुलेशन, एक्सीडेंट साइट ऑफ एक्सीडेंट प्लेस ऑफ गैस एक्यूमुलेशन और द प्लेस ऑफ अदर डेंजर उसमें U1। एंट्रेंस ऑफ टू गोफ उसमें U1। आउटसाइड द फर्स्ट सपोर्ट एट गोफ एज एंड डिज्यूड गैलरी में U2। देखिए अब U1 जो है, U1 सपोर्ट कैसा है, U1 फेंसिंग कैसा होता है? 4 बार्ब्ड वायर फ्लोर से 0.25 मीटर में फर्स्ट वायर रोप, नेक्स्ट 0.3 मीटर में इन बिटवीन जो गैप रहेगा 2 वायर रोप के बीच में फेंसिंग का, उसमें 0.3 मीटर रहेगा। ये जो है मेनली मूविंग एंड डेंजरस पार्ट्स ऑफ मशीनरी, मूविंग शाफ्ट्स, कपलिंग्स एंड गियर्स ऑफ मशीनरी, इसमें हम लोग U1 यूज़ करते हैं। U2 जो है एंट्रेंस टू गोफ, एंट्रेंस टू द साइट ऑफ एन एक्सीडेंट और टू ए प्लेस वेयर इनफ्लेमेबल गैस, नॉक्सियस गैस हैज़ बीन फाउंड एंड डेंजर हैज़ नॉट येट बीन रिमूव नहीं किया गया है, और फॉर अदर डेंजर ऑल्सो इट कैन बी यूज्ड। डिसयूज्ड गैलरीज में भी इसको हम लोग यूज़ करते हैं U2 को। अब है S3, ये मूवेबल फेंसिंग है। जैसे देखिएगा आप लोग मतलब जो ट्रैफिक पुलिस लोग भी यूज़ करता है उसी टाइप का मूवेबल फेंसिंग है S3। ये जो है मूविंग फ्रंट्स ऑफ द टॉप ऑफ वर्किंग क्वेरी का अगर मूविंग फ्रंट्स है जिधर की ओर बढ़ रहा है उधर में हम लोग इसको S3 यूज़ करेंगे। ये जो है दोनों 3 स्टैंड है, बीच में 3 मीटर का गैप है और हर एक में सेम सीक्वेंस में जैसे U1 में किया गया 0.25 फर्स्ट ग्राउंड सर्विस से ये जो गैप रहेगा, उसके बाद जो है 0.3 इन बिटवीन वायर रोप में या बार्ब्ड वायर रोप में रहेगा और जो है टोटल 4 वायर रोप का कॉम्बिनेशन रहेगा। नेक्स्ट वन इज S1 एंड S2।
ये वॉल टाइप है। तो इसमें क्या है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है, तो दिस टाइप ऑफ फेंसेस आर कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिक वॉल इन लाइम मोटर। ब्रिक वॉल से बनाया जाता है सीमेंट लाइम मोटर से। 0.4 मीटर थिक रहता है ये, इसका जो थिकनेस है वो 0.4 मीटर रहेगा। और जो है हाइट नॉट लेस देन 1.2 मीटर, हाइट जो रहेगा 1.2 मीटर से कम नहीं रहेगा। विथ ए होडेड वायर, ऊपर में जो है होडेड वायर रहेगा। फेंस नॉट लेस देन 0.6 मीटर हाई, हैविंग वायर नॉट मोर देन 0.25 मीटर अपार्ट ऑन टॉप। दोनों के बीच में 0.25 मीटर का रहेगा और टोटल 0.6 मीटर हाई का वायर फेंस रहेगा, वायर रोपिंग का, वायर का एक्चुअली। ये S1 टाइप यूज़ कहाँ होता है, स्टोरिंग वाटर ऑफ टैंक्स फॉर माइनिंग यूज, टॉप ऑफ सैंड स्टोरेज बंकर, टॉप ऑफ अबैंडन्ड क्वारीज, सबसाइडेड एरियाज, ट्राम लाइन्स लाइक विद इन 15 मीटर ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग etc। S2 टाइप में क्या है, डिफरेंस क्या है, 1.5 मीटर हाइट हो गया इसमें। S2 में ऊपर में इसमें था वायर बर्ब्ड वायर का 2 लेयर, इसमें पैरापिट। द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक वॉल लाइम मोटर 0.4 मीटर थिक एंड having a height or not less than 1.5 meter, having a parapet wall on top of constructed by stone wall in lime mortar and 0.15 meter thick, height not less than 1.5 meter। पैरापिट वॉल का जो है ऊपर में पैरापिट वॉल रहता है। ये कहाँ देंगे, टॉप ऑफ अबैंडन्ड शाफ्ट, टॉप ऑफ अबैंडन्ड क्वारीज, सबसाइडेड एरिया, ट्राम लाइन लाइंग विद इन 15 मीटर फ्रॉम रेजिडेंशियल बिल्डिंग, वर्किंग इंक्लाइंस, टॉप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेपल पिट्स, शाम्स, insets, mid landing insets in shaft and open tops of drifts। यहाँ हम लोग इसको यूज करेंगे। अब हम लोग जो है G1, G2 एंड G5 के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। G1 जो है, दिस टाइप ऑफ फेंसेस आर ऑफ रिजिड स्टील फेंस, गैप बिटवीन द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मेंबर्स shall not be more than 0.3 meter and 0.25 meter respectively। Bottommost members shall not be more than 0.15 meter and the topmost members shall not be less than 1 meter from ground level। The vertical members of the fencing shall consist of girders, channels and angle iron not less than 5 cm into 5 cm in cross section, rail not less than 10 kg per meter, steel pipes not less than 7.6 cm in dia and or reinforced concrete post not less than 15 cm into 15 cm cross section area। The horizontal members of the fencing shall consist of expanded metal sheets with holes not more than 10 cm। The size of steel pipes not less than 2.5 cm in dia, solid rods not less than 2 cm in dia, strap iron not less than 2.5 cm into 0.6 cm in cross section। अब इसको हम यूज़ कहाँ करेंगे, टॉप ऑफ अबैंडन्ड क्वारीज, फेंसिंग विथ 5 मीटर फ्रॉम एजेस एंड टॉप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेपल पिट्स, शाम्स, इंसेट्स, मिडल लैंडिंग इन शाफ्ट, ओपन टॉप्स ऑफ ट्रिप्स, टॉप ऑफ वर्किंग शाफ्ट मूविंग एंड डेंजरस पार्ट्स ऑफ मशीनरी। G2 टाइप कहाँ होगा, दिस टाइप ऑफ फेंसेस आर कंस्ट्रक्टेड बाय थिक स्टोन वॉल इन लाइम मोटर 0.5 मीटर थिक एंड हाइट नॉट लेस देन 1 मीटर, moving fronts of top of working quarry, tramline bridges, gantries, top of sand storage bunker etc। यहाँ हम लोग G2 करेंगे। G3 कहाँ यूज़ करेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, दिस टाइप ऑफ फेंसेस आर कंस्ट्रक्टेड आइदर बाय मेटालिक गार्ड ऑफ स्टील मेटल और वायर मेश और ऑफ एक्सपेंडेड मेटल। ये यूज़ कहाँ होता है, टॉप ऑफ अबैंडन्ड क्वारीज, फेंसिंग पोजिशन शुड बी ग्रेटर देन 5 मीटर फ्रॉम द क्वारी एज, ओपन टॉप्स ऑफ ड्रिल्स etc। Thank you।